हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को प्रेम जीएस स्टडीज़ पे तहे दिल से स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएड काउंसलिंग का। ठीक है कि बीएड काउंसलिंग में किस तरह से मतलब जो डेट निकाला था और कब तक लास्ट डेट है। तो आज 17 सितंबर है, ठीक है, और आज विश्वकर्मा पूजा है और आज ही भर डेट है। तो हो सकता है कि एक आध दो दिन और बढ़ा सके, क्योंकि 16 का था तो 17 को किया था। ठीक है, तो ये 6th है ना, 6th मतलब कि फेज का है ना। तो हम लोग देखेंगे 6th राउंड ये आया है। ठीक है, तो इसमें जो है कि 13 तारीख से था, है ना, 13 से लेकर 16 तक, लेकिन एक दिन और जो है कि ये बढ़ाया है। तो हमारा नोटिस में देखिए यहाँ पे आपका 13 से लेकर 16 सितंबर तक है, जो कि इसका जैसे कि फॉर्म हम लोग जो है कि 10-11 को जो है कि डाले थे। स्कूल अलॉटमेंट अब मिल गया होगा। ठीक है, तो जाकर अपना जो है कि स्कूल में या जो भी विद्यालय जो मिला है, आपका जो भी बीएड कॉलेज मिला है, उसमें जाकर आप एडमिशन करा सकते हैं। परंतु वहाँ जैसे कि पहले आपको डीडी बनाना पड़ेगा, और डीडी बनाने के बाद जो है कि फिर आपको जैसे कि वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। अब जैसे कि वो बनाएगा डीडी, तो उसी समय जैसे कि आपका दिखा देगा कि वेरिफिकेशन कहाँ होगा, या कॉलेज में होगा या तो फिर आपका यूनिवर्सिटी में होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये नोटिफिकेशन जो है, जो 16 तारीख तक जो था यहाँ पे। ठीक है, तो 16 तारीख वाला जैसे कि नोटिफिकेशन है। और क्या मतलब कि 6 चरण में नहीं हो पाया, ध्यान सुनिएगा कि 6 चरण में नहीं हो पाया तो क्या फिर बीएड में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर ललित नारायण जो हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी जो है, अगर सीट वैकेंट रह जाती है कॉलेज में, ठीक है, तो फिर से एक जो है कि 7th राउंड निकालेगी। ठीक है, जिसमें आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। परंतु अगर फिर भी 7th में भी अगर नहीं हुआ और मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वो निकालना बंद कर दे, तब आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए बताएंगे, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाता रहे और आप बिल्कुल अपडेट रहें। तो आपको लास्ट तक बताएंगे वीडियो में, ठीक है, कि आखिर ये 6th में नहीं हुआ, ठीक है, और 7th में भी नहीं हुआ। ठीक है, 6th में भी नहीं हुआ और 7th में नहीं हुआ, और मिथिला यूनिवर्सिटी अगर बंद कर देती है तब आप बीएड कैसे कीजिएगा। ठीक है, उसका भी उपाय है, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं आगे। हमारा जो नोटिफिकेशन था वो फिर से जैसे कि बढ़ाकर यहाँ पे किया है। देखिए, ये 13 तारीख से एडमिशन जो शुरू था वो 13-17 और मतलब 13-16 था, तो अब इसको 17 किया है, एक डेट जैसे कि बढ़ाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब आज ही 17 सितंबर है, आज ही जाकर आप जैसे कॉलेज विजिट कीजिए, अगर आपका अलॉटमेंट अगर स्कूल आ गया है तो। ठीक है, अलॉटमेंट पर आपका विद्यालय दे दिया है तो आप जाकर बिल्कुल एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो समझिएगा कि यदि 6th में नहीं हुआ हमारा, ठीक है, और 7th में भी नहीं हुआ, ठीक है, और मिथिला यूनिवर्सिटी यदि नोटिफिकेशन निकालना बंद कर देती है, उसका सीट फुल हो जाती है, तब अब बीएड कीजिएगा। तब अब बीएड जो है कि है वो बिहार से नहीं कर पाएंगे। तो जब बिहार से बीएड नहीं कर पाएंगे तब आप कहाँ से कीजिएगा। तब आपके लिए हम लेकर आए हैं कि आप हरियाणा से बीएड आराम से कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि हरियाणा में इंट्रेंस नहीं है। ठीक है, इंट्रेंस का व्यवस्था वहाँ नहीं है, तो वहाँ आराम से आप कर सकते हैं। तो वहाँ जैसे कि कैसे कीजिएगा भाई, तो उसके लिए जैसे कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर हम दे दे रहे हैं, ठीक है, इस पे आप जैसे कांटेक्ट कीजिएगा। 70 है ना, 70 13 82 92, इस पे कीजिए और आराम से जैसे कि हमने बहुत सारे बच्चों का जैसे कि एडमिशन हरियाणा में कराया है। तो आप बिल्कुल विश्वास रखें और इस नंबर पर कॉल करके अपना समय को बचाएं। सबसे बड़ी बात है कि समय को बचाएं। आखिर वहाँ फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसके लिए जो है कि आप देखिए कि फ़ी स्ट्रक्चर उसका किस तरह से रहने वाला है, तो थोड़ा उसको समझिए। अगर आप बिहार से करते हैं, ठीक है, यदि आप बिहार से करते हैं तो बिहार में लगभग 2 लाख रुपया है, लगभग, ठीक है, 2 लाख रुपया है। और यदि एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन के टाइम में आपको कोई कॉलेज 70 मांग रहा है, कोई 80 मांग रहा है, कोई 85 मांग रहा है। ठीक है, ये बिहार की बात है। 85,000, 70,000, 80,000 ये मांगता है फर्स्ट टाइम।
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चा है जो मतलब इस चीज़ का अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए है कि यदि आप हरियाणा में आते हैं, हरियाणा से करते हैं, ठीक है, हालांकि हम आप ही का जैसे क्या स्टेट से हैं, बिहार से, तब बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप हरियाणा में आते हैं तो हरियाणा में क्या सुविधा है कि आपको लगभग 1 लाख रुपया तक आपका कोर्स फाइनल हो जाएगा, ठीक है। लगभग 1 लाख रुपया तक आपका कोर्स फाइनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो 1 लाख रुपया भी एक बार में नहीं देना है, ठीक है। आपका 1 लाख रुपया जैसे कि 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है। तो याद रखिए कि यदि आप करना चाहते हैं आसान तरीक़ा से और आपको वहाँ जाना भी नहीं है, वहाँ एक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है और एक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता है, तो सिर्फ एग्ज़ाम में आपको जाना है, ठीक है। बाकी सारी सुविधाएं आपको घर बैठे किया जाएगी और आप आकर मिल भी सकते हैं, ठीक है। आराम से आप हरियाणा में बीएड आप कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।